नमस्कार साथियों। इतिहास के कालखंड में हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता के पूर्व वैदिक काल का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम वैदिक सभ्यता को जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में समझेंगे। वैदिक सभ्यता को जानने के प्रमुख स्रोत। आज का जो हमारा मुख्य विषय रहेगा वो वैदिक सभ्यता को जानने के प्रमुख स्रोत रहेंगे। इतिहास के किसी भी कालखंड को जानने के दो महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक सोर्स में जैसे अभिलेख, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, आजकल विरासतें भी आने लगी जैसे मंदिर, मस्जिद, प्राचीन काल के आदि। साहित्यिक स्रोत में अभी ग्रंथ आते हैं जैसे ईश्वर से रचित रचनाएं हैं और मनुष्य रचित रचनाएं हैं। आज हम वैदिक सभ्यता के साहित्यिक सोर्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वैदिक सभ्यता को जानने में साहित्यिक स्रोतों की अहम भूमिका है। साहित्यिक सोर्स में आते हैं वैदिक सभ्यता के। अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास मिलेंगे 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। 108 उपनिषद हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके अलावा कुछ वैदिकोत्तर साहित्य भी आते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्यों में जैसे छह वेदांग आ गए, जिसे वेदों के अंग बोलते हैं। वेदांग 6 जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं जिसे वेदों के अंग बोले जाते हैं, जिनको पढ़कर वेदों को हम समझ सकते हैं। इसके बाद उपवेद आते हैं। 4 वेद है तो 4 वेदों के 4 उपवेद हैं जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। ये ऋग्वेद का है, ये यजुर्वेद का और ये सामवेद का और ये अथर्ववेद का है। इसके अलावा आते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्यों में 3 प्रमुख सूत्र साहित्य हैं। स्रोत, ग्रह और धर्म। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। इसके अलावा महाकाव्य आते हैं। 2 महाकाव्य हैं, संपूर्ण रामायण और महाभारत।
और 18 पुराण आते हैं। इसके अलावा धर्मसूत्र आते हैं, जैसे गौतम, आपसतम, वशिष्ठ, बोधायन, ये कुछ सूत्रकार हुए हैं। इसके अलावा समृतियाँ आती है, जैसे मनु समृति है, जैसे नारद समृति है, जैसे याज्ञवल्क्य समृति है, जैसे विष्णु समृति है, जैसे देवल समृति है। ये मनु समृति ये मौर्योत्तर काल की है, ये तीनों गुप्त काल की है और ये पूर्व मध्य काल की है। ये है वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत। वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले आते हैं 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अगर इनके रचना काल की टाइम पीरियड देखें तो इनका रचना ये वेद में जो ऋग्वेद है इसका रचना काल है वो 1500 BC से 1000 BC के मध्य माने गए हैं। बाद में इसके 1000 BC के बाद के जो ग्रंथ है ये सबसे बाद के हैं। वैदिकोत्तर साहित्य है। वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य में वैदिक साहित्य जो है वो पवित्र माने गए हैं, ये ईश्वर की रचना मानी गई है। जैसे वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य में हम अंतर स्पष्ट करें तो वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिक साहित्य जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र ग्रंथ है, सबसे ज्यादा पवित्र। ये इसकी तुलना में कम पवित्र है। इनकी पवित्रता का कारण यह है कि ये ईश्वर रचित रचनाएं हैं, ईश्वर रचित रचनाएं, ये मनुष्य रचित रचनाएं हैं। ये कुछ वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों के बारे में है। जैसे वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों में 4 वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। वैदिकोत्तर साहित्य में 6 वेदांग आएंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये वैदिक साहित्य में शामिल तो नहीं किए गए, लेकिन थोड़ी बहुत इससे वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। इसी कारण इन्हें वैदिकोत्तर साहित्य की संज्ञा दी गई है। 4 उपवेद आएंगे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। ये चारों वेदों के उपवेद हैं। जैसे ये ऋग्वेद का हो गया, ये यजुर्वेद का हो गया, ये सामवेद का हो गया और ये अथर्ववेद का हो गया। ये सूत्र साहित्य है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। ये 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। 18 पुराण आएंगे, इसमें धर्म सूत्र आएंगे। कुछ सूत्रकार हुए मुख्य रूप से गौतम, आपसतम, वशिष्ठ, बोधायन। समृतियां आएंगी, जैसे मनु समृति, नारद, याज्ञवल्क्य, विष्णु और देवल समृति। अब सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों में वेदों का अध्ययन करेंगे। वेद वेद जो है वह संख्या में 4 है। जैसे सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है अथर्ववेद।
ये ऋचाओं से संबंधित है, ये यज्ञ से संबंधित है, ये संगीत से संबंधित है और ये जादू टोना से संबंधित है। इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं जो आगे हम पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC के मध्य चलता है। ये काफी महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है। जो ऋग्वेद का काल है उसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल। कुछ वेदों के बारे में, वेद के शब्द के बारे में जान लेते हैं। वेद शब्द है वो विद धातु से बना है। विद धातु जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद है वो ऋक प्लस वेद से बना है। ऋक प्लस वेद। ऋक का मतलब होता है रचा या श्लोक और वेद का होता है ज्ञान। ऋग्वेद का जो संगठन है वो इस प्रकार बना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगर ऋग्वेद का हम विभाजन मंडलों के द्वारा करें तो हमें पता चलता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगर अष्टक में इसका विभाजन करें तो 8 अष्टक है इसमें। अगर श्लोकों में इसका विभाजन करें तो, अगर अध्यायों में इसका विभाजन करें तो 64 अध्याय है इसमें। अगर अनुवाक में इसका विभाजन करें तो 85 अनुवाक है। अगर श्लोकों की बात करें तो इसमें 10,552 श्लोक है। कई जगह 10,462 भी लिखा आता है, कई जगह 10,552 भी लिखा आता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते। 10,552 श्लोक हैं वर्तमान में इसके अंदर। ऋग्वेद के अंदर 1017 सूक्त है। सूक्त का मतलब है अच्छी युक्ति। अगर 8वें मंडल के 11 बालखिल्य सूक्त और मिला लिए जाए इसमें, बालखिल्य सूक्त या जिसे परिशिष्ट बोलते हैं, अगर ये और मिला लिए जाए तो 1028 सूक्त हो जाते हैं इसमें, जो टोटल है। कुल सूक्त पूछे तो 1028 सूक्त है। अगर बालखिल्य के अलावा पूछे तो इसमें 1017 सूक्त है। ये कुछ ऋग्वेद का विभाजन है। अगर मंडलों में इसका विभाजन करें तो 10 मंडल है, इसमें 8 अष्टक है, 64 अध्याय हैं, 85 अनुवाक हैं और 2112 वर्ग है इसके अंदर। अगर वर्ग में इसका विभाजन पूछे तो 1017 सूक्त हैं। अगर 8वें मंडल के 11 बालखिल्य सूक्त और मिला लिए जाएं तो 1028 सूक्त हो जाते हैं, जो कुल आते हैं। टोटल सूक्त इसमें 1028 है। आज हम ऋग्वेद की एक एक बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बातें करेंगे प्रथम मंडल की। ये जो साहित्य है वो संस्कृत साहित्य भी है। ये संस्कृत में भी काम में लिए जाते हैं, वैदिक साहित्य साथ साथ। इतिहास, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों विषयों का टॉपिक है ये। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। इसमें 10 मंडल हैं। सबसे पहले हम प्रथम मंडल के बारे में बात करेंगे। पहले इसकी शाखाओं की बात कर लेते हैं। पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है।
21 शाखाओं का, लेकिन 5 इसकी मुख्य शाखाएं हैं। 5 है वो मुख्य शाखाएं हैं, जैसे शाकल, वास्कल, संखायन, मांडुक्य, असवलायन। ये 5 ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं। शाकल, वास्कल, संखायन, मांडुक्य, असवलायन। वर्तमान में जिस शाखा का अध्ययन किया जाता है वो शाकल शाखा है। ये वर्तमान में अध्ययनरत। वर्तमान में अगर कोई कह दे कि हम ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं तो मतलब ये समझ लेना चाहिए कि वो शाकल शाखा का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में अध्ययनरत यही शाखा है, शाकल शाखा, जो सबसे प्रमुख शाखा है। पतंजलि के महाभाष्य में 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें से 5 मुख्य शाखाएं, जैसे शाकल, वास्कल, संखायन, मांडुक्य, असवलायन। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के मंडलों की। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम मंडल के बारे में। प्रथम मंडल, प्रथम मंडल के जो रचयिता है वो अंगिरा, दीर्घतम, मधुछंद, आदि कणव ऋषि है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो रचयिता है उसमें से अंगिरा ऋषि आएंगे, दीर्घतम ऋषि आएंगे, मधुछंद ऋषि आएंगे और कणव ऋषि आएंगे। इन सारे ऋषियों को संयुक्त रूप से सतचिन नाम से जाना जाता है। सतचिन ऋषि। कणव ऋषि ने इस मंडल के 50 सूक्तों की रचना की। 50 सूक्तों की रचना। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम श्लोक जो है वो अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अग्नि की स्तुति से प्रारंभ। इसके अलावा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भुजियो की समुद्र कथा का वर्णन मिलता है। भुजियो ये राजा है। भुजियो की समुद्र कथा का वर्णन। प्रथम मंडल जो है वो नवीन मंडल माना जाता है। प्रथम और 10वां मंडल जो है ये नवीन मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ये बाद में जोड़े गए थे। भुजियो की समुद्र कथा। ये भुजियो एक राजा थे जो एक बार समुद्र की यात्रा कर रहे थे। बीच में इनका जलयान है वो खराब हो जाता है और ये अश्वनी कुमार से प्रार्थना करते हैं, जिसके कारण अश्वनी कुमार जो है वो इसके जलयान की रक्षा करते हैं और 100 पतवारों का एक जलयान भेजते हैं। ये भुजियो की समुद्र कथा है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ अश्वनी कुमार देवता जुड़े हैं। अश्वनी कुमार देवता। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है अंगिरा और दीर्घतम, मधुछंदादि कणव ऋषियों के रचनाएं इसमें। ये ऋषि संयुक्त रूप से सतचिन नाम से जाने जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कणव ऋषि के बारे में। कणव ऋषि। इतिहास में कई कणव ऋषि हुए हैं।
लगभग 6 कणव ऋषि हुए इतिहास के अंदर। जब महाभारत की कथा आती है तो उसमें मेनका विश्वामित्र की पुत्री है, वो शकुंतला होती है। मेनका विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला होती है। शकुंतला का पालन पोषण है वो कण्व ऋषियों ने किया था। बाद में शकुंतला की शादी है वो राजा दुष्यंत से होती है और उनके भरत नाम का पुत्र होता है। ये महाभारत की कथा है जो ये सिद्ध करती है कि महाभारत में कण्व ऋषि हुए हैं। मेनका विश्वामित्र की जो पुत्री है शकुंतला, उसकी शादी दुष्यंत के साथ होती है जन्म से पूर्व। जन्म के बाद में शकुंतला का पालन पोषण है वो कण्व ऋषि करते हैं। एक महाभारत में प्रसंग आता है जब श्री रामचंद्र जो है वो 14 वर्ष का वनवास भोगकर जब अयोध्या लौटते हैं तो कण्व ऋषि उनका स्वागत करते हैं। और एक शुंग वंश जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी राजा कण्व आएंगे जो ब्राह्मण है। ये कुछ कण्व ऋषियों की बातें हैं। इतिहास में 6 कण्व ऋषि हुए लगभग। आगे हम एक बात करेंगे दूसरे मंडल की। ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, ये जो 6 मंडल हैं इनको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद के दूसरे से सातवां जो मंडल है उनको संयुक्त रूप से वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन मंडल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे प्राचीन मंडल का पहला मंडल जो कि दूसरा मंडल है। दूसरा मंडल, यह मंडल इस मंडल में इंद्र की स्तुति दी गई है। ये इसकी विशेषता है, इंद्र की स्तुति दी गई है। इस मंडल के जो रचयिता है वो घृत सम्मद माने जाते हैं। घृत सम्मद जो है उनको विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी बोला जाता है। विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी। घृत सम्मद को बोला जाता है। इसकी इतनी विशेषताएं हैं। आगे हम पढ़ते हैं तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में विष्णु की स्तुति दी गई है। विष्णु की स्तुति दी गई है। तीसरा मंडल है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इस मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो सवित्र देवता से शुरू होता है। सवित्र देवता की स्तुति सवित्र देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है सवित्र देवता को समर्पित है। ये सवित्र देवता जो है सूर्य का रूप है। यह प्रातः काल की देवी है।
जब सूर्य उगने से पूर्व जब लाल लाल रंग का दिखाई देता है तो वो सवित्र देवता है, उस समय सवित्र देवता की स्तुति की जाती है। आगे चौथा मंडल आता है, जो वामदेव की रचना है। वामदेव की रचना। चौथे मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख मिलता है। कृषि मंत्रों का उल्लेख। आगे पांचवा मंडल आता है, जिसके रचयिता वह है वो कवि अत्रि है। आगे छठा मंडल आता है, छठे मंडल के रचयिता जो है भारद्वाज ऋषि है। छठे मंडल की एक और विशेषता है, इसमें शस्त्रों की प्रशस्ति मिलती है। प्रशस्ति मिलती है। ये कुछ मंडलों की विशेषताएं हैं। जैसे ऋग्वेद का दूसरा मंडल है वो इंद्र की स्तुति, इसमें इंद्र की स्तुति दी गई है। ये गृहस्थ सम्मत ऋषि की रचना है। इस ऋषि को विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी बोला जाता है। तीसरा मंडल जो है विष्णु की स्तुति, इसमें विष्णु की स्तुति दी गई है। ये विश्वामित्र की रचना है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो है सवित्र देवता को समर्पित है। सवित्र देवता जो है वो सूर्य का रूप है, प्रातः काल की देवी है। चौथा मंडल जो है वो वामदेव की रचना है। पांचवा मंडल जो है वो कवि अत्रि की रचना है। छठा मंडल जो है वो भारद्वाज ऋषि की रचना है। इसमें शस्त्रों की प्रशस्ति दी गई है। आगे हम पढ़ेंगे सातवां मंडल। सातवां मंडल, सातवां मंडल जो है वो वशिष्ठ ऋषि की रचना है। वशिष्ठ ऋषि, इसमें 10 रागे युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 रागे युद्ध का वर्णन, जिसे हम पढ़ चुके हैं पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में। 10 रागे युद्ध का वर्णन। आगे हम पढ़ते हैं 8वां मंडल। ये तो थे मत्स्य मंडल सारे के सारे। आगे 8वां मंडल आता है, आठवां मंडल फिर कणव ऋषि द्वारा रचित है। कणव ऋषियों द्वारा रचित। नौवां मंडल जो है वो ऋषि अंगिरा द्वारा रचित है। अंगिरा द्वारा रचित। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवता सोम को समर्पित ये मंडल है। ये 8वें और 9वें मंडल की विशेषता हो गई। आगे हम बढ़ते हैं 10वां मंडल। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो 10वां मंडल ही है। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो 10वें मंडल से ही आते हैं। तो हम 10वें मंडल को पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे। दसवां मंडल, दसवां मंडल जो है वो नवीन मंडल है।
ये सबसे बड़ा मंडल भी है, बड़ा मंडल। ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल है वो 10वां मंडल है, और सबसे छोटा मंडल है वो दूसरा मंडल है। दूसरा मंडल जो है भरत समद ऋषि की रचना है। ये सबसे नवीन मंडल है और सबसे बड़ा मंडल है। इसके जो ऋषि है उनको महासुक्ते का बोला जाता है, महासुक्ते ऋषि। इस मंडल में सबसे ज्यादा सूक्त हैं, सबसे ज्यादा सूक्त। जैसे कुछ सूक्तों की बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है, जैसे नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो नासदीय सूक्त है वो हमें ये बताता है कि ऋग्वेद में एकेश्वरवाद यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया है। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म से संबंधित। ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है उसमें निर्गुण ब्रह्म की बारे में बताया गया एकेश्वरवाद है। यानी ऋग्वेद में जो पहले के जो आर्य थे वो बहुदेववादी थे, प्रकृति की विभिन्न रूपों में पूजा करते थे, लेकिन बाद में वो एकेश्वरवाद से संबंधित हो गए थे। इसलिए ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है। इससे यही जो पता चलता है कि बाद में धीरे धीरे एकेश्वरवाद की भावना आर्यों में आने लगी थी। इसके बाद आता है विवाह सूक्त। विवाह सूक्त में ज्यादा कुछ नहीं, विवाह के गीत मिलते हैं। विवाह के गीत। एक आता है पुरुष सूक्त जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें चारों वर्णों का नाम मिलते हैं, चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुरुष सूक्त में मिलता है ऋग्वेद की। ये तीनों जो है इनका वर्णन तो 8वें मंडल में मिल जाता है, लेकिन शूद्र शब्द का जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पग से मानी गई है, इसका उल्लेख है वो पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अलावा कुछ और सूक्त आते हैं, जैसे मांडुक्य सूक्त आता है। मांडुक्य सूक्त, मांडुक्य सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन है। सोमरस को कैसे निकाला जाता है, सोमरस निकालने की प्रक्रिया का उल्लेख। इसके अलावा मांडुक्य सूक्त में ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति का उल्लेख। ये कुछ सूक्त हैं, जैसे नासदीय सूक्त है उसमें एकेश्वरवाद की भावना व निर्गुण ब्रह्म से संबंधित है। ये विवाह सूक्त में विवाह के गीतों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में चारों वर्ण ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। मांडुक्य सूक्त मांडुक्य सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ऋग्वैदिक शिक्षा का उल्लेख है। इसके अलावा केसी सूक्त आता है, केसी सूक्त, इसमें कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं, जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं।
के नाम मिलते हैं। इसके अलावा 4 समुद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 4 समुद्र, 4 समुद्र जैसे अपर प्रावत, पूर्व अरावत, सरस्वत, सरयाणवत, ये चारों समुद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसके अलावा आता है एक संवाद सूक्त, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त से लगभग प्रश्न पूछा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आएगा संवाद सूक्त। संवाद सूक्त, संवाद सूक्त में क्या है? वार्तालाप है। एक है वो प्रश्न पूछता है, दूसरा है वो उत्तर देता है। यही संवाद सूक्त है। इसमें सबसे पहले आता है वशिष्ठ सुदास संवाद। वशिष्ठ सुदास संवाद। सुदास जो राजा है, वशिष्ठ है वो इसके पुरोहित है। इनके मध्य कुछ संवाद आता है। जैसे एक और संवाद आता है अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद। अगस्त्य और लोपामुद्रा ये पति पत्नी है। लोपामुद्रा जो विदर्भ राजा की पुत्री है। इसके अलावा आता है सामापणी संवाद। सामापणी संवाद। सामा जो है वो एक दूत है, पणी है वो गायों को चुराने वाला है। इनके मध्य कुछ संवाद आता है। इसके अलावा आता है पुरुरवा उर्वशी संवाद। पुरुरवा उर्वशी संवाद। पुरुरवा है वो एक राजा है, उर्वशी है वो एक अप्सरा है। इनके मध्य कुछ प्रेम का संबंध होता है। उनके मध्य जो संवाद होता है, इसी का वर्णन पुरुरवा उर्वशी संवाद में है। एक आता है यम यमी संवाद। यम यमी संवाद। यम और यमी जो है वो भाई बहन है। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर ये संवाद हम पढ़ते हैं, यम यमी संवाद, तो इसके अंतिम में ये रिजल्ट निकलता है कि भाई बहन की कभी शादी नहीं हो सकती। ये यम यमी संवाद है। आगे एक सबसे महत्वपूर्ण आता है विश्वामित्र का नदियों के साथ संवाद आता है। नदियों के साथ संवाद। जो दो नदियां हैं, एक तो है विपाशा और एक है शतुद्र नदी। इनके मध्य विश्वामित्र है जो संवाद करते हैं। विपाशा ये व्यास नदी है, शतुद्र ये सतलज नदी है, जो पंजाब की सबसे पूर्वी नदी है। विश्वामित्र व नदियों के साथ संवाद आता है। ये दो नदियां हैं, विपाशा और शतुद्र, इनके मध्य संवाद होते हैं और ये बातचीत करते हैं। ये कुछ संवाद सूक्त हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे वशिष्ठ सुदास संवाद, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद, यह सामापणी संवाद, पुरुरवा और उर्वशी ऋषि संवाद, यम यमी संवाद, विश्वामित्र का नदियों के साथ संवाद, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ और बातों का उल्लेख मिलता है। जैसे बृहस्पति और जुहू की कथा का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। बृहस्पति और जुहू की कथा, 30 दिनों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सूर्य और चंद्र ग्रहण का उल्लेख मिलता है।
इसके अलावा शल्य चिकित्सा का उल्लेख मिलता है सबसे पहले ऋग्वेद में। शल्य चिकित्सा का उल्लेख। एक सबसे महत्वपूर्ण है अस्तोमा सदगम्य नाम मिलता है ऋग्वेद में। अस्तोमा सदगम्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बृहस्पति और जुहू की कथा का उल्लेख, 30 दिनों का उल्लेख, सूर्य चंद्र ग्रहण का उल्लेख, शल्य चिकित्सा का उल्लेख, अस्तोमा सदगम्य नामक शब्द का उल्लेख है वो सबसे पहले इसी में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो है वो ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मी का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। रुद्र शिव को जो है त्र्यंबक नाम से पुकारा है ऋग्वेद में। रुद्र शिव का उल्लेख त्र्यंबक। शिव का जो त्र्यंबक नाम है जो है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा आते हैं कुछ महाभाष्य, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के ऊपर महाभाष्य लिखे गए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों पर जब कोई टीकाएं लिखी जाती है तो उसे भाष्य कहते हैं। भाष्य, भाष्य या टीका हिंदू ग्रंथ पर लिखी गई हिंदू ग्रंथ पर जब कोई टीका लिखी जाती है तो उसे भाष्य नाम से पुकारा जाता है। ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन जो भाष्य है वो सकंद स्वामी का है। सकंद स्वामी इसके रचनाकार है। सर्वप्रथम इन्होंने भाष्य लिखा था। इसके बाद आता है माधव भट्ट का भाष्य। इसके बाद आता है वेंकट माधव का भाष्य। इसके अलावा आता है आनंद तीर्थ का। इसके बाद आता है आत्मानंद का। इसके बाद आता है सायणाचार्य का। सायणाचार्य ये मध्यकाल से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। यही आगे इसकी चर्चा करेंगे हम। एक आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वेद पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नामक टीका लिखी थी इन्होंने ऋग्वेद के ऊपर। ये कुछ भाष्य हैं जो ऋग्वेद के ऊपर टीका की तरह काम करते हैं। सबसे पहले जो टीका है वो सकंद स्वामी ने लिखी थी। इसके बाद माधव भट्ट का नाम आता है। इसके बाद वेंकट माधव का। इसके बाद आनंद तीर्थ का। इसके बाद आत्मानंद का। और फिर आते हैं सायणाचार्य। सायणाचार्य जो है ये मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे उसके अंदर आएंगे। इन्हीं का जो भाष्य है वो वर्तमान में प्रचलित है। इसी का अध्ययन बाद में अंग्रेजों ने किया ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान। ये सायणाचार्य का जो भाष्य है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नामक टीका लिखी थी ऋग्वेद के ऊपर। ये सबसे अंतिम टीका है। ये ऋग्वेद की विशेषताएं थी। आगे हम अन्य ग्रंथों की विशेषताएं अन्य वेदों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही है।